आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में गवर्नर भी कहते हैं। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बता दिया था। राज्यपाल कौन सा व्यक्ति बन सकता है, पहली बात तो उसके लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, पहली बात है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। नियुक्ति के लिए उसकी भारतीय नागरिकता अनिवार्य शर्त है। वह 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, ये उसकी दूसरी शर्त है। और तीसरी, वह किसी भी केंद्रीय सदन या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये मुख्य शर्तें हैं जो एक राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। जब राज्यपाल पद की हमारे संविधान के अंदर चर्चा की गई तो सर्वप्रथम ये तय किया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से हो। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद जो 153 है, उसके अंतर्गत ये तय किया गया कि हम किसी भी राज्य पद के अंदर एक राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। बाद में संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि 2 से अधिक या 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकेगी। राज्यपाल की नियुक्ति का आधार क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके अंदर संविधान के अंदर विभिन्न विचार आए। जब हमारा संविधान बन रहा था तो ये भी राय थी कि जो राज्यों के विधानमंडल है, निम्न सदन, उच्च सदन, यहाँ जहाँ पर भी निम्न सदन है, वहाँ के लोग अप्रत्यक्ष रूप से उसका चयन करें। दूसरी एक बात सामने आई थी कि जो राज्यों का निम्न सदन है वो वोटिंग करे, मतदान करे और उसके आधार पर राष्ट्रपति जी उसकी नियुक्ति करें। इन समस्त चर्चाओं के बाद हमारे संविधान ने तय किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति होगी और वो नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होगी। 5 वर्ष अनिवार्य शर्त नहीं थी। वह व्यक्ति कब तक अपने पद पर रहेगा, तो उसके लिए एक शब्द है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। अर्थात राष्ट्रपति की जब तक अनुकंपा है, प्रसाद है, राष्ट्रपति जी उसके ऊपर प्रसन्न है कि उसका काम ठीक हो रहा है संविधान के अनुसार, तब तक वो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर रहेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 वर्ष थी। राज्यपालों के चयन में और नियुक्ति में कई प्रकार के विवाद होने के बाद सरकार ने 1983 के अंदर एक आयोग बनाया था, आप लोगों को मालूम होगा, जिसको हम लोग सरकारी आयोग कहते हैं। इस सरकारी आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी। 1983 में कमीशन बना था। 1987 में इसने अपनी सिफारिश दी। उस सिफारिश के अंदर उसने कुछ सुझाव दिए थे सरकारों को कि कौन से व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए। पहली शर्त यह थी कि वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं हो। दूसरी बात थी कि जब भी राज्यपाल की किसी राज्य के लिए नियुक्ति की जाती है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए। उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना आवश्यक है। ये सरकारी कमीशन ने सरकार को रिपोर्ट दी थी। मुख्यमंत्री की सलाह हो,
तीसरी मुख्य बात थी कि मान लीजिए केंद्र में ए पार्टी की सरकार है तो और राज्य में किसी बी पार्टी की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, तो केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक पार्टी का कोई राज्यपाल नियुक्त नहीं करें उस राज्य में अपनी पार्टी का राज्यपाल नियुक्त नहीं करें। चौथी शर्त थी कि वह व्यक्ति उस राज्य की राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ न हो। या पूर्व में भी वो किसी भी राजनीतिक दल से उसका संबंध न हो। इस प्रकार की बहुत सारी जो सिफारिश थी वो सरकारी आयोग ने सरकार को की थी। सरकार ने उसमें से कुछ सिफारिशें वो मानी है, जैसे वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी न हो, मुख्यमंत्री की सलाह ली जाए। ऐसी जो सिफारिशें हैं वो सरकार ने मानी है। जब भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह जरूर लेते हैं। जब राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है तो उसको एक नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति की ओर से दिया जाता है, जिसके ऊपर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं और उनकी मुद्रा, जिसको अपन मोहर कहते हैं, वो अंकित होती है। मुद्रा और हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते हैं और नियुक्ति की तिथि से ही वह व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल बन जाता है। इसके अलावा सरकारी आयोग की एक और सिफारिश थी जो मैंने पूर्व में बताया आपको कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। उस सिफारिश को भी लगभग हम लोगों ने मान लिया है। आजकल जो राज्यपाल नियुक्त हो रहे हैं अपना जो टेन्योर है वो पूरा कर रहे हैं 5 वर्ष का। इसके आगे राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं, वो क्या काम करता है, किस प्रकार से केंद्र को अपनी रिपोर्ट देता है, ये सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।